सुप्रभात क्लास 8। हम लोग सच्ची वीरता पाठ ऑनलाइन क्लास में भी पढ़े और पिछला जो क्लास चला था उसमें भी 3 दिन क्लास हुआ था इस पाठ का। ऑनलाइन क्लास में एक फ़ायदा होता है कि बच्चों को जहाँ जो संदेह होता है वो उस संदेह को स्पष्ट कर लेते हैं तो उनका क्लियर हो जाता है, लेकिन जो भैया बहन जुड़ते नहीं हैं उनके साथ असुविधा होती है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ये वीडियो के द्वारा कम से कम वो जब भी देख लें तो उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाए, इसलिए ये वीडियो फिर से भेज रहे हैं। हम लोग आगे पढ़ चुके थे कि महात्मा रणजीत सिंह ने कैसे क्या कहा, नेपोलियन ने क्या कहा, यानी सच्चे वीर ने किस प्रकार से कौन सी बात कही। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, यानी वीर पुरुष जो है वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसका मन सबका हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि वीर पुरुष जो है वो अपने कार्यों से सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, यानी वीरता जो है वो मन का अंतःकरण का भाव है। वीरों के बनाने के कारखाने कभी कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए देवदार का वृक्ष जो है वो सदैव दूसरों को छाया देने का काम करता है। देवदार का जो वृक्ष है वो सदैव दूसरों को छाया देने का काम करता है, लेकिन वो स्वतः जन्म भी लेता है। कोई देवदार के वृक्ष को लगा करके और दूध पानी से उसको सींचता नहीं है। देवदार का वृक्ष जो है वो अरण्य में स्वतः अपना स्थान बनाता है और किसी की परवाह किए बिना दुनिया के मैदान में अचानक ही आकर के लोगों को छाया देने का काम करता है। ठीक यही कार्य वीर पुरुष भी करते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। यानी दिखावा के लिए केवल ये कहना कि हम ये करेंगे, उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाना और पुनः पीछे हट जाना, ये पहले दर्जे की बुजदिली है। बुजदिली में भी नंबर 1 है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो बार बार आगे बढ़ने के लिए और बार बार पीछे हटने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन जो है वो बंदूक की एक गोली के समान है जिसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात हम जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उस लक्ष्य को पूर्ण किए बिना वहां से हटेंगे नहीं। हाँ, कायर व्यक्ति जो होते हैं इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर समय हम ये कह सकते हैं। जो कायर होते हैं, जो वीर होते हैं, उनके लिए वीरता दिखाने का एक ही अवसर मिलता है और वो उससे पीछे हटना नहीं चाहते। लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो इसको एक कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। देखिए वीर के लिए क्या है कि बंदूक में केवल एक गोली है। वीर के लिए बंदूक में केवल एक गोली है, लेकिन जो कायर हैं उनके लिए कभी न टूटने वाला हथियार है। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। यानी जो कायर होते हैं वो सोचते ये हैं कि ये काम छोटा है, अभी अपने जीवन को बचा लेना है और आगे जाकर के हमको और कोई बड़ा काम करना है, लेकिन वो करते कभी नहीं है, क्योंकि गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी भी देर में मूसलाधार वर्षा कर सकते हैं। यानी कायर जो हैं वो केवल गरजते हैं, केवल कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वीर हैं वो अपनी वीरता दिखलाते हैं। वीर पुरुष का शरीर जो है वो कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। जो वीर पुरुष हैं उनके शरीर में कुदरत के जितने भी ताकत हैं
उन सभी ताकतों का वो पूर्ण रूप से भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता, यानी जो वीर हैं उसके अंदर कुदरत की इतनी अच्छाई है कि वो किसी भी प्रकार से वहां से डिग नहीं सकते। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। यानी बड़े बड़े प्रकृति के परिवर्तन को भी यहाँ लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भले ही कहीं परिवर्तन मान ले, लेकिन ये अपनी जो वीरता है उसको एक बार यदि मन में ले ले तो वो अचल है, कभी ये उसको छोड़ते नहीं है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, यानी कुदरत की जो नीति है वो विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। यानी कुदरत कई बार विकसित होता है और फिर वो अपने नीति बल को नष्ट कर लेता है, लेकिन वीरों की जो बात होती है वो कभी भी हमेशा आगे बढ़ने की होती है। वह वीर क्या जो टीन की बर्तन की तरह, देखिए एक प्रश्न भी है, इसका उत्तर लिखना होता है, तो वह वीर क्या जो टीन की बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाता है। यानी वीरों का ये स्वभाव नहीं होता, जो वीर होते हैं वीरों का ये स्वभाव नहीं होता कि वो झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाएं। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उसी पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी बाणी तक ठंडी हो, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। यानी बहुत अधिक आग में भी रखा जाए तो वो गर्म नहीं होते। यानी विपरीत परिस्थितियों के लिए यहाँ कह रहे हैं लेखक, और विपरीत परिस्थितियां क्या, सियाचिन ग्लेशियर पे भी जाके सैनिक जो है वो रह लेता है, और जहां बहुत अधिक तापमान है, झुलसा देने वाली गर्मी है, वहां भी जाकर के सैनिक रह लेता है। तो वीरता जो है उसको कोई भी फर्क प्रतिकूल परिस्थितियों का पड़ने वाला नहीं है। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। यानी वीर के जो विचार होते हैं वो वीरता का एक चिन्ह ये भी है कि सत्य की सदा विजय होती है। सत्य जो है वो सदा विजयी होता है। ये भाव रखने वाले भी एक प्रकार के वीरता का ही चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। यानी जहाँ पवित्रता का भाव है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, विजय भी उसी की होगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि गलत लोग भी उसी भगवान के मंदिर में माथा टेकते हैं और सत्य वाले लोग भी वहीं टेकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जीत जो मिलेगी वो हमेशा सत्य और प्रेम को ही मिलेगी। दुनिया धर्म और